आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न आपको दिया गया है, एक आदमी अपनी आय को 4:5 में खर्च करता है। अनुपात में क्रमशः खर्च और बचत करता है। ठीक है। खर्च की जाने वाली राशि को वो 3:2:3 के अनुपात में क्रमशः भोजन, वस्त्र तथा शिक्षा पर खर्च करता है। बचत की राशि को वो 12:13 के अनुपात में क्रमशः बैंक में तथा पोस्ट ऑफिस में जमा करता है। यदि भोजन, वस्त्र तथा शिक्षा पर खर्चों को 20%, 40% तथा 50% से बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई हो, तो उसे अपनी आय का कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए ताकि वह बचत की राशि को 5% कम कर सके। विकल्प आपको दिया गया है 12.5%, 13 से 1/3%, 16 से 2/3% और 11 से 1/4%। तो देखते हैं, चलिए प्रश्न को जो कह रहा है आपसे क्या कहा गया है, इनकम होगी, ठीक है, कमाई होगी उसकी। अब वो अपनी कमाई कैसे खर्च करता है, उसका कुछ एक्सपेंडिचर है, खर्च है, ठीक है, और क्या कर रहा है, कुछ सेविंग कर रहा है। आपको खर्च और जो बचत है उसका अनुपात दिया गया है 4:5। तो इनकम कितनी रही होगी, दोनों का जोड़ के 9 रही होगी। अब क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जीरो लगा लेते हैं, सब में लगा लेंगे 4,000, 5,000। अब हमने मान लिया कि इनकम रही होगी 9,000 रुपए, उसने एक्सपेंडिचर खर्च किया होगा 4,000 रुपए और बचाया कितना होगा 5,000 रुपए। अब आपसे कह रहा है कि वह जो उसका खर्च है, ठीक है, वह उसे 3 पार्ट में खर्च करता है। 3 पार्ट आप बना लीजिए, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला पार्ट क्या है आपका, खाने पे खर्च करता है, फूड। दूसरा वो किस पे खर्च करता है, कपड़े पर, क्लॉथ। और तीसरा किस पे खर्च करता है, एजुकेशन पर, शिक्षा पर। ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि फूड पर कितना खर्च करता है, 3:2:3। तो टोटल कितना हो गया, ये 8 हो गया। ये 8 ही तो 4,000 के बराबर होगा। अब अगर आप यहां से निकाल लें, 8 को कंपेयर कर लीजिए 4,000 से, तो यहां से आपको इन तीनों का मिल जाएगा कि फूड, क्लॉथ और एजुकेशन पे कितना खर्च करता है, कितना मिल जाएगा। एक का मान क्या आ जाएगा आपका, 8×5 = 500। इसका मतलब हुआ कि वो फूड पर कितना खर्च करता रहा होगा। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 500 का इससे, इन सब में, ठीक है, हम तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिल जाएगा। तो मान लीजिए वो कितना खर्च करता रहा होगा, कितना आ गया आपका, 1,500, 1,000 और फिर 1,500 रुपए, यही तो हुए 4,000 रुपए। अब देखिए यहां सेविंग को भी उसने किया है। सेविंग को उसने कितने में किया, 12:13 में। ठीक है। तो 12:13 कितना होता है, 25। 25 से 5,000 को डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 500 को। आपका ये 5,000 है, 5,000 को आपको डिवाइड कर देना, तो 25×50 और 2 शून्य लगा दीजिए। तो कितना हो गया सेविंग पर, सेविंग वो करता रहा होगा। सेविंग में जो उसने कहां पे किया है, बैंक में और पोस्ट ऑफिस में। ठीक है। तो अब यहां पर आप गुणा कर देंगे तो 2,400 रुपए होगा और 2,600 रुपए होगा। ठीक है। वो बैंक में 2,400 रुपए जमा करता होगा और पोस्ट ऑफिस में 2,600 रुपए। अब आपसे कह रहा है प्रश्न में, आप देखिए, आपसे कह रहा है कि अगर वो अपने खर्च में, ठीक है, भोजन पर 20% बढ़ा दे, वस्त्र पर 40% और शिक्षा पर 50% उसे जरूरत लगती है, तो इसी में बढ़ेगा जो आपका निकाला है आपने। ठीक है। 1,500, 1,000 और 1,500 में, चलिए बढ़ा लेते हैं अब 1,500 का कितना निकालेंगे आप, 20% बढ़ गया मतलब 120% हो जाएगा। तो 6/5 हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। इसका कितना निकालना है, 1,000 का आपको, आप कितना बढ़ा है देख लीजिए, प्रश्न में आपको दिया गया 40%। तो 40% मतलब 7/140 हो जाएगा, तो 7/5 हो जाएगा। फिर 1,500 का 50% मतलब सीधे हो जाएगा 3/2। ठीक है। यहां से अब कितना आ जा रहा है आपका, ये आ जाएगा 1,800, 1,400 और 2,250, उसमें ऐड हो गया ये। अब आपसे प्रश्न में कह रहा है कि ये आप बताइए कि उसे अपनी आय में कितना प्रतिशत बढ़ोतरी करनी होगी ताकि उसकी बचत को 5% से कम हो। ठीक है। तो बचत कितनी है टोटल, आपकी जो सेविंग है वो कितनी है, 5,000 है। अब कह रहा है बचत 5% कम हो जाए, कितना परसेंट, 5% कम कर देना है। ठीक है। तो 5% कम करने का हम निकाल लेते हैं, 5,000 का 5% कम कितना हो जाएगा। तो 100% कोई चीज अपने आप में होती है तो 19%, 19/20 हो जाएगा। ठीक है। 95% हम ले लेंगे इसका, तो 95% आप लेंगे तो कितना आ जाएगा आपको,
ये आपको आ जाएगा 4,750 रुपए। अब आप देखिए कि टोटल उसका इनकम कितना है, 9,000 है। ठीक है, कह रहा है कि सिर्फ 5% उसकी सेविंग कम हो, तो आप घटा देंगे। ठीक है, और यहां से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं, पहले खर्च को, इनको आप ऐड कर लीजिए और सेविंग को ऐड कर लीजिए, जो आपकी सेविंग हो रही है। देखिए कितना बन रहा है। ठीक है, चलिए ऐड करते हैं। अब आप देखेंगे यहां से हमें क्या मिल जाएगा, टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए। ठीक है, टोटल इनकम आपकी कितनी होनी चाहिए, ये कैसे निकल जाएगा आपका, एक्सपेंडिचर और सेविंग को ऐड कर दें। तो आप देख रहे हैं आपको कितना है, 1800 है, प्लस 1400 खर्च कर रहा था, प्लस 2250 खर्च कर रहा है, और सेविंग कितनी करनी है उसे, 4750। तो टोटल कितना आ गया आपका, 10,200 आ गया। लेकिन देखिए उसके पास इनकम थी कितनी, शुरू में सिर्फ 9,000 रुपए थी, तो कितना बढ़ा दिया, जो आपकी नेट इनकम है शुरू में आपकी थी 10,200 में से आप 9,000 घटा दीजिए, शुरू में 9,000 थी, तो कितना आ गया आपका, 1,200। यही उसे अपनी इनकम में बढ़ाना है। अब ये इनकम में कितना बढ़ा देगा, कितना परसेंट होगा, ये आपसे पूछा गया है, तो आप निकाल लीजिए। 1200 बटे कितना थी पहले इनकम, 9,000, गुड़े 100 कर दीजिए। यहां से आपको आ जाएगा उत्तर। 2 जीरो कट गए, ये इससे कट गया, 9 से आप डिवाइड कर दीजिए 120 को, कितना आ जाएगा आपका, 13 1/3%। उसे क्या करना होगा, अपनी इनकम को इंक्रीज करना होगा। ठीक है, इनकम इंक्रीज कितना होगी, इनकम इंक्रीज आपको बढ़ाना पड़ेगा, कितना बढ़ाना पड़ेगा, 13 1/3%। 13 1/3%, यही आपका उत्तर हो जाएगा। विकल्प देख लेते हैं, विकल्प कौन सा दिया गया है, दूसरा विकल्प है, दूसरा विकल्प सही है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।